तो दिस इज द पार्ट 3 रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के बारे में एंड डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में। सो लास्ट जो हमारे पास डेप्रिसिएशन का वीडियो था उसमें हमने WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में बात की थी एंड उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको भी हमने सॉल्व किया था। तो आई होप कि आपको वीडियोस के पार्ट पसंद में आए होंगे एंड अगर आप पिछली वीडियोस के पार्ट्स को गो थ्रू करना चाहते हैं फटाफट से डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको पिछली दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे एंड साथ के साथ हम आपके लिए JIB CIB की बाइट्स डेली बेसिस पर लेकर के आते रहते हैं, वो भी आपको सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो फटाफट से वहां पर जाइएगा एंड अपनी वीडियोस को गो थ्रू कीजिए एंड वापस से यहां पर आइएगा ताकि आप सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएं एंड अपना जो एग्जाम है JIB CIB या बैंक प्रमोशन का उसको पहली बार में क्लियर कर पाएं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि सभी के सभी सब्जेक्ट्स जो आपके JIB के हैं, चारों के चारों पेपर्स कंपल्सरी पेपर्स जो हैं, आपको उनके फ्री PDFs मिलने वाली हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, सिंपली हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है विच इज jaib.learningsessions.in, उसके ऊपर जाकर के साइन अप कर लेना है विच इज एब्सोल्युटली फ्री एंड वहां पर जाकर के आप जब साइन अप कर लेते हैं आपको PDF सेक्शन में चले जाना है, वहां पर आपको A to Z सारी की सारी PDF मिल जाएंगी चारों के चारों पेपर्स की, उनको जरूर स्टडी कर लीजिएगा एंड साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन शेयर करते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है एंड ओवर द टाइम आपको उसके रिप्लाईज भी वहां पर मिल जाते हैं। सो जल्दी से चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's start the session over here and it's related to the depreciation part 3। तो sum of year digit method के बारे में हम डिटेल में यहां पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि नेम से ही पता लग रहा है कि सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड के केस में क्या होता है, लेट्स से केस की यूजफुल लाइफ जो है पर्टिकुलर किसी एसेट की आपको वो दी गई है। लेट्स से केस हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं यहां पर, एक बार के लिए क्वेश्चन को भूल जाइए। आपको लेट्स से कि यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल की दी गई है किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए। सो एज पर द सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड के हिसाब से आप यहां पर जो भी डिजिट आ रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी प्रीवियस आपके डिजिट्स हैं उनको सभी को ऐड ऑन कर लेंगे। अब जैसे 5 साल की यूजफुल लाइफ थी तो उसका जो सम टोटल मेरे पास बनता है दैट इज 5 + 4 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 12 + 2 इज एक्चुअल 14, 14 + 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये सम टोटल आपके पास 15 आ गया, राइट। एंड जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल की है, तो वी विल बी राइटिंग इट एज 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो यहां पर पहले साल की जो डेप्रिसिएशन आपकी पड़ेगी दैट विल बी इक्वल टू द 5th ईयर डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास बुक वैल्यू थी एसेट की, यानी कि जो आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ रही है, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी 4/15, थर्ड ईयर के इट विल बी 3/15 एंड फॉर द फोर्थ ईयर के लिए इट विल बी 2/15 एंड फॉर द लास्ट वन के लिए इट विल बी 1/15। ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, राइट। लेट्स टेक द केस कि हम मान के चलते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है डेट्स ऑफ रुपीज 90,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो वहां पर पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या बनेगी, तो बुक वैल्यू की जगह पर हम यहां पर लिख देंगे 90,000 एंड 90,000 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल इक्वल टू 6 × 5 बिकॉज 15 वाला जो पार्ट है यहां से कट हो जाएगा। सो दैट विल बेसिकली बी 6,000 ओवर देयर, 6 × 5 इज इक्वल टू 30,000। तो यहां पर जो पहले साल के लिए डेप्रिसिएशन बनेगी वो 30,000 की बनेगी। सेकंड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन बनेगी अगेन मल्टीप्लाइंग इट विद 90,000, अगेन ये वाला पार्ट पर्टिकुलरली कट हो जाएगा, तो यहां पर ये 6,000 हो जाएगा। सो 6,000 × 4 दैट इज इक्वल टू 24,000, राइट। एंड इसी तरह से अगर थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 18,000 एंड फॉर द फोर्थ ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू what it will be equal to 12,000 and लास्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 6,000। तो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन पड़ रही है ये वाली। एंड अगर आप सम टोटल यहां पर करते हैं तो कितना बनेगा, 30 + 24 इज इक्वल टू 54, 54 + 18 72, 72 + 12 दैट इज इक्वल टू 84, 84 + 6 90,000, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन आपकी इतने टाइम में इतनी चली जाएगी। तो सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड के हिसाब से जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है तो जितना आपको यूजफुल लाइफ पीरियड दिया गया है उसके पीछे वाले जो भी आपके पास नंबर्स है उन सभी को ऐड कर लीजिए, दैट विल बी फॉर्मिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। एंड पहले ईयर के लिए सबसे हाईएस्ट वाला रहेगा, फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, जैसे यहां पर 5 से 4 हो गया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक है। तो वो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी, फ्रैक्शन को जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसके थ्रू हमारे पास जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो हम चार्ज कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं।
अब अगर हम यहां पर इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो काफी इजी कैलकुलेशन यहां पर सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड की हो जाती है, लेकिन एक चीज को समझना यहां पर जरूरी है कि एज वी रेड इन द केस ऑफ द डब्ल्यूडीवी आल्सो, अब डब्ल्यूडीवी के केस में भी क्या था कि आपकी ओवर द ईयर जो डेप्रिसिएशन थी वो कम हो रही है। यहां पर भी ये सेम चीज है कि आपकी पहले जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है इनिशियल ईयर्स में, वो डेप्रिसिएशन आपकी ज्यादा चार्ज होती है एज कंपेयर टू द अदर ईयर्स ओवर देयर, राइट। तो जैसे पहले साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 30,000 चार्ज हुई, सेकंड में 24,000, एंड इट्स पर्टिकुलरली डिक्लाइनिंग ईयर बाय ईयर, राइट, क्योंकि आपके एसेट का जो मैक्सिमम यूजेज था वो आपका पहले साल में यहां पर ही यूजेज सबसे ज्यादा था, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा यूजेज देखने को मिला। उसके बाद सेकंड ईयर में आपका यूजेज लेट से कम हो गया तो वो यहां पर कम हो गया। इसी तरह से थर्ड ईयर की बात करें तो यहां पर और कम हो गया। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो यूजेज है वो कम होता जा रहा है, एंड अल्टीमेटली आपके पास जो है आप यहां पर ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन किस तरह से काम कर रही है, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। अब चलिए इसके बेस पर क्वेश्चन को यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन को यहां पर मूव कर देता हूं सो दैट द स्पेस इज अवेलेबल विद अस। ओके, सो हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन विद अस। सो क्वेश्चन सेज अ मशीनरी इज कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, तो 1 लाख की मशीन है विच इज हैविंग ए यूजफुल लाइफ ऑफ 6 इयर्स। सैल्वेज वैल्यू जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू यहां स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं वो भी हमें गिवन है यहां पर, एंड फर्दर दैट इज गिवन टू बी 10,000। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द ईयर्स यूजिंग द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के हिसाब से हमने कैलकुलेशन यहां पर करनी है। यूजफुल लाइफ आपको यहां पर दी गई है 6 इयर्स की दी गई है, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 18, 20, 21। तो ये सम ऑफ ईयर डिजिट आ गया आपके पास 21 का आ गया। तो डेट विल बी फॉर्मिंग योर डिनोमिनेटर, ये आपके पास डिनोमिनेटर का पार्ट बन जाएगा, राइट। एंड फर्दर हम यहां पर लिख लेते हैं 6 इयर्स का लिख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर 6 इयर्स का लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरे पास टोटल 6 इयर्स का यहां पर लिखा जो हो गया, राइट। अब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 1 लाख रुपए की है, माइनस जो आपके पास सैल्वेज वैल्यू एंड में बचने चाहिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो होगी वो यहां पर कैलकुलेट की जाएगी 90,000 के अमाउंट के ऊपर, राइट। एंड पहले साल के लिए डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? 6। तो इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 ओवर देयर। ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। ये मेरे पास यहां पर ये पार्ट बन जाएगा। उसके बाद पर्टिकुलरली यहां पर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, एंड फॉर द थर्ड के लिए हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, एंड फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास ये हो गया पर्टिकुलरली। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 के लिए हो गया, ठीक है। फोर्थ के लिए हमारे पास जो पार्ट बनेगा दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, and for the fifth year के लिए it will be 2 divided by 21 multiplied by 90,000, and for the sixth year के लिए बन जाएगा 1 divided by 21 multiplied by 90,000। तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन बन जाएगी for the different years, राइट। तो अभी सिंपल कैलकुलेटर जो है आपको यहां पर यूज करना अलाउड होता है। ऐसा वाला सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड रहेगा जिसमें आपके पास जीटी वाला बटन भी हो, ध्यान में रखें वो ही कैलकुलेटर लेना क्योंकि और एग्जाम से उसकी जरूरत पड़ जाती है, राइट। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। 90,000 डिवाइडेड बाय 21, ये वैल्यू मेरे पास बनती है 4285.7, ठीक है। तो ये 4285.7 बन जाती है मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये वैल्यू 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 25714। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है जो आपको पड़ेगी, पहले साल की डेप्रिसिएशन। सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन पड़ेगी 4285.7 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये सेकंड ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो पड़ेगी 21428.5, राइट। इसी तरह से सोन आप बाकी ईयर्स की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं कि कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ओवर द डिफरेंट ईयर्स ओवर देयर, राइट। तो ये आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली कैलकुलेशंस यहां पर कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप माइंड में रख सकते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज करना है, व्हाट्स एवर द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दैट इज टू बी चार्ज्ड, वो आपके पास जो भी यूजफुल लाइफ रह जाएगी, यानी कि जो भी आपके पास रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह जाएगी वो आपके पास आ जाएगी न्यूमिनेटर में, एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट, यानी कि जो भी आपके पास सम ऑफ ईयर्स डिजिट आया है, सम टोटल आया उसका, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसको डेप्रिशिएटेड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, नॉट डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएबल, जिसके ऊपर एक्चुअल में आपकी कॉस्ट पड़ सकती है
उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है यहां पर, जिसके थ्रू इजीली आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड इजीली आपको यहां पर ये चीज याद हो जाएगी एंड आपका क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, जो यहां पर है हमारे पास डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड से रिलेटेड। अब जब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड की हम बात करते हैं तो यहां पर शुरू के सालों में आपके पास डेप्रिसिएशन जो होती है वो काफी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। अब जब बाद के जो यूजफुल लाइफ होंगे उसमें कम पड़ती है। अब आप कहेंगे WDV में भी यही हो रहा था, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में भी यही हो रहा था, तो इस केस में पर्टिकुलरली स्पेशल क्या है, ठीक है, इस केस में पर्टिकुलरली स्पेशल क्या है, तो इसमें कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है एंड डेप्रिसिएशन एक्चुअल में, क्योंकि ये मेथड का नाम ही क्या है, दिस इज एक्चुअली द मेथड, इसका नाम ही डबल डिक्लाइनिंग है, यानी कि शुरू में आपके पास जो भी पर्टिकुलर आपके पास डेप्रिसिएशन पड़ेगी वो काफी ज्यादा पड़ जाएगी, तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड है ये, ठीक है। तो उसके मेथड के क्या क्या स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेप्स को देख लेते हैं, राइट। जो पहला स्टेप यहां पर रहेगा कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का यूज करते हुए, यानी कि अगर आपको SLM याद है तो SLM का यूज करते हुए जो डेप्रिसिएशन परसेंटेज है उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट्स द फर्स्ट स्टेप ओवर देयर। अब सेकंड स्टेप में जो परसेंटेज डेप्रिसिएशन परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। लेट्स से केस अगर मैंने SLM मेथड के साथ जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी वो 10% थी, तो सेकंड स्टेप पे मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा कि मैं डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करूंगा डबल रेट के ऊपर, ठीक है। यानी कि मुझे थर्ड स्टेप में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करनी है इस पर्टिकुलर रेट के ऊपर एट द डबल रेट, यानी कि जो डबल रेट हमने कैलकुलेट करी थी उस रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, दैट्स द थर्ड स्टेप ओवर देयर जो यहां पर रहने वाला है, राइट। एंड फर्दर अब ये जो फोर्थ होगा दैट्स रिलेटेड टू कि आप WDV चलाएंगे, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड चलाएंगे इसी पर्टिकुलर परसेंटेज रेट के ऊपर, काइंडली इस चीज का भी यहां पर ध्यान रखा जाएगा। सो दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, ये आपका डबल डिक्लाइनिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो आप ज्यादा बेटर वे में इसको समझ में आएंगे। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन विद अस। यहां पर सिंपली कहा गया है कि आपके पास यहां पर एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी है, हैविंग अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी जो कॉस्ट है वो 2,50,000 की है। दिस इज अ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रॉपर्टी ओवर देयर एंड एस्टिमेटेड जो यूजफुल लाइफ है वो यहां पर 8 साल की दी गई, दैट इज पर्टिकुलर गिवन ऑफ 8 इयर्स एंड सैल्वेज वैल्यू यहां पर 0 आपको दी गई है, राइट। तो कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन यूजिंग द डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि SLM के हिसाब से, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन परसेंटेज है उसे कैलकुलेट कर लो। तो एज पर द SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता था, आपके पास जो यूजफुल लाइफ पीरियड है आप टोटल 100% की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, यू बेसिकली चार्ज 100% ऑफ द डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय यूजफुल टाइम पीरियड, जो कि यहां पर 8 साल का दिया गया। तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज एज पर द SLM मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 12.5%। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप था कि डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट करी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 25%। अब तीसरा स्टेप ये था कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करनी है वो 25% के ऊपर कैलकुलेट करो। अब इसमें कोई भी सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 0 सैल्वेज वैल्यू है तो एज इट इज करेंगे। सो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%। तो अगर 2,50,000 के ऊपर हम 25% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये मेरी डेप्रिसिएशन जो पहले साल के लिए बनती है दैट्स पर्टिकुलरली 62,500। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन यहां पर है, राइट। अब सेकंड ईयर के लिए जो कि हमारा फोर्थ स्टेप था, तो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द WDV मेथड, यानी कि नेट बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो नेट बुक वैल्यू अभी क्या क्या रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 2,50,000 माइनस 62,500। तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू जो आई करेंट प्रीवियस ईयर की दैट इज 2,50,000 माइनस 62,500 दैट इज इक्वल टू 187,500 187,500 मल्टीप्लाइड बाय 25% अगेन। तो ये जो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर की है दैट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 46875 एंड फर्दर जो नेट बुक वैल्यू अब हमारे पास निकल के आई है आफ्टर द सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन, after the second year depreciation that is actually equal to 187,500 minus 46875 that is equivalent to 140,625, right। तो ये मेरे पास अमाउंट निकल के आया।
आई होप कि आपको यहां पर ये पार्ट टोटली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले एसएलएम मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर डब्ल्यूडीवी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दो, राइट। सो दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। सो आई होप कि आपको यहां पर दोनों टाइप्स यहां पर समझ में आ गई होंगी एंड आपको इस वीडियो में मजा आया होगा इसको सीखने में, कंसेप्ट्स को जानने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड एज आई टोल्ड यू कि फुल फ्लेज जो फ्री पीडीएफ्स हैं चारों के चारों पेपर्स की जेआईबी की अवेलेबल है, तो आपको हमारी वेबसाइट जो कि है jaiib.learningsessions.in उसके ऊपर विजिट कर लेना है, वहां पर जाकर के साइन अप कर लीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड उसके बाद आपको पीडीएफ सेक्शन में जाकर के वहां पर अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।